रख रहा हूं मैं। चलो चलो जल्दी से सब उतारते रहो साथ के साथ में। 10 की पावर -14, तो इसको मैं मान लेता हूं x, तो ये भी x होगी नहीं होगी, हैं? तो क्या हो गया बोलिए, x² हो गया। तो ये 10 की पावर -14, तो x का क्या हो जाएगा, √10 की पावर -14, तो x = क्या हो गया, 10 की पावर -7। जिसको नहीं पता था वो जल्दी से नकल करे इसको। तो वाटर के अंदर H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बराबर होती है, और कितनी होती है, 10 की पावर -7 होती है। ठीक है, ये सब लिखना है टोटल, और अभी एक वर्ड नहीं लिखा है, अलग से पॉइंट में रख चाहिए वो। साथ के साथ क्यों नहीं लिखते हैं ये समझ नहीं आता है। ये जो वैल्यू आई थी ये किस पे आई है, 298 केल्विन पे। अगर हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो KW की वैल्यू भी इंक्रीज करती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे KW की वैल्यू इंक्रीज करती है। तो बताइए क्या हो जाएगी, 10 की पावर मान लीजिए टेम्परेचर मैंने कर दिया 63 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस पे जो है KW की वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 10 की पावर -14 हो जाएगी। और ये वैल्यू कैलकुलेट की गई एक्सपेरिमेंटली, तो देखा गया 10 की पावर -13 आ जाएगी। माइनस में नंबर छोटा होगा तो पावर वैल्यू बढ़ जाएगी, माइनस में है ना, ये तो पता है, तो ये वैल्यू आई जाती है। तो ये क्वेश्चन आ चुका है और मेरे ख्याल में 2-3 बार पूछा जा चुका है। ये KW की वैल्यू रूम टेम्परेचर पे -14 होती है, लेकिन टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ KW की वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो जब ये बढ़ाने पे इंक्रीज करती है तो घटाने पे डिक्रीज भी करेंगे। तो टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो KW की वैल्यू डिक्रीज कर जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो जाएगी, लेस देन 10 की पावर -14 हो जाएगी। तो एट एक्सपेरिमेंटली देखा गया 11 डिग्री सेंटीग्रेड कितना हो जाती है KW की वैल्यू, 10 की पावर -50। ये हो जाती है। ठीक है, कुल मिला के कहने का मतलब है कि टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम पहले भी पढ़ चुके हैं, फॉर्मूला भी लिखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। लिखवाया था मैंने, किस पे डिपेंड नहीं करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना, हाँ इन सब चीजों पे डिपेंड नहीं करता है। इस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये बात याद रहेगी। चलिए अब बताइए, मुझे सॉल्यूशन एसिडिक बनाना है, कितना एसिडिक बनाना है, एसिडिक। तो मेरी H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, 10 की पावर -7 से ज्यादा, 10 की पावर -7 से कम, या 10 की पावर -7 के बराबर, या कुछ भी, एनी। बताइए क्या होना चाहिए। सेम फॉर बेसिक भी लिख लीजिए। बेसिक के लिए क्या होना चाहिए, OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। लिखिए जल्दी से। सेंटीग्रेड लूंगा
तो ये 274 हो जाएगा। 1 डिग्री ये भी बढ़े, एक ये भी बढ़ जाएगा। ये 5 लूंगा डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये क्या हो जाएगा, 5 इसमें ऐड करना पड़ेगा, 278 हो जाएगा। ये 10 लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 283 हो जाएगा। आया समझ में? अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए, तो अब यह देखिए, इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 की पावर -7 होती है, तो उस वक्त सॉल्यूशन हमारा कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। यानी ना वो एसिडिक होता है ना वो बेस होता है। और एसिड जो बनता है किसकी वजह से बनता है, H पॉजिटिव की वजह से तो बनता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, H पॉजिटिव की आयन की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होनी चाहिए ना। बोलिए, तभी तो एसिडिक बनेगा। कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन के अंदर, वो सॉल्यूशन किसमें बना होगा, पानी में बना होगा। तो पानी में तो हर वक्त इतना तो H पॉजिटिव रहता ही है ना पानी की वजह से। उस सॉल्यूशन को मुझे एसिडिक बनाना है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर कुछ H पॉजिटिव आयन और डालने पड़ेंगे, नहीं डालने पड़ेंगे। तो जब मैं कुछ और H पॉजिटिव आयन डालूंगा तो पानी की वजह से तो ये वैल्यू रहेगी रहेगी, प्लस कुछ और H पॉजिटिव डाल दिए तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। तो बढ़ जाएगी तो ये वाला आंसर होगा, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -7 से ज्यादा होना चाहिए। समझ में आई बात? चलिए, तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन बताइए फिर क्या हो जाएगी एसिडिक सॉल्यूशन के लिए। 10 की पावर -7 से कम, 10 की पावर -7 से ज्यादा, 10 की पावर -7 के बराबर और नन। बोलिए, तो ये वाली कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ये वाली कम हो जाएगी। ठीक है, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वही KW वाला फॉर्मूला है। हाँ, हमेशा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इनटू OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन इसके बराबर आनी चाहिए, 10 की पावर -14 के बराबर आनी चाहिए। ये चेंज नहीं हो सकती, ये KW की वैल्यू ये चेंज नहीं हो सकती। तो एक को आपने कम किया, इसको बढ़ाया, सॉरी, तो इस वाले को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। आई बात समझ में? एग्जाम्पल के तौर पे मान लिए इसको मैं बढ़ाऊंगा, तो नबीर इससे बड़ा नंबर बताओ 10 की पावर -7 से। -6, वेरी गुड। ठीक है, तो 10 की पावर मान लो -6 हो गई है वैल्यू, 10 की पावर -6 हो गई है वैल्यू। ठीक है, तो OH कितना हो जाएगा, 10 की पावर -8 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों का मल्टीप्लीकेशन 10 की पावर -14 है। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो यहां से ये फॉर्मूला भी मैं लिख सकता हूं कि अगर मुझे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन चाहिए तो मैं KW अपॉन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन से निकाल सकता हूं, नहीं निकाल सकता? बोलिए, तो लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली जो है वो क्वेश्चन आया था। The value of KW is 10 to the power -12, and the solution is neutral. Find the concentration of hydronium ion.
हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, हाइड्रोनियम आयन क्या होता है, बोलिए। H3O पॉजिटिव, इसको हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। और ये क्या होता है, ये H पॉजिटिव ही तो होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, यानी उसने क्या पूछा है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछी। इसमें हमने नहीं H प्लस की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन। ठीक है, हाँ। तो इसलिए जो है H प्लस और H3O प्लस, इनमें कोई डिफरेंशिएट नहीं है। हो गया क्लियर? हाँ, अगर यही सॉल्यूशन में एसिडिक दे देता कि एसिडिक है, इसी को लिखिए इन द अबव क्वेश्चन सॉल्यूशन इज in the above question solution is acidic. Then H positive concentration will be H positive concentration will be greater than 10 की पावर -6। हो जाएगी नहीं हो जाएगी? और अगर मैं कोई वैल्यू दे दूं इसमें दोनों में से, क्या वैल्यू दे दूं, मान लिए OH नेगेटिव की वैल्यू जो है ये मैंने दे दी 10 की पावर -10 दे दी, तो H पॉजिटिव की वैल्यू बताइए क्या हो जाएगी, 10 की पावर फॉर्मूला जो है वो KW किसकी निकालनी है, H पॉजिटिव की निकालनी है ना, तो क्या करेंगे KW अपॉन OH नेगेटिव, ये करेंगे। तो KW कितना दिया हुआ है 10 की पावर -2 12, और OH नेगेटिव कितना दिया हुआ है 10 की पावर -10 ही है ना, यस। तो आंसर क्या आ गया 10 की पावर -2। ये कंसंट्रेशन होगी H पॉजिटिव। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है यार, असल में ये चीजें आसान है, लेकिन बस दिमाग में जो है वो इधर की चीज उधर घुस जाती है, उधर की चीज इधर, तो इसलिए कंफ्यूजन हो जाती है। बताओ कोई भी चीज ऐसी लग रही है जो मुश्किल हो। चलो एक क्वेश्चन और करिए, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। Find the concentration of hydronium ion and hydroxyl ion for weak acid. For weak acid whose ionization constant यानी Ka इज इक्वल टू दिया हुआ है इनको 2 × 10 की पावर -8। ठीक है, whose 8 moles is present, 8 मोल इज प्रेजेंट, यानी वीक एसिड के 8 मोल प्रेजेंट हैं कहां पर, 1 लीटर सॉल्यूशन। 8 मोल इज प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। चलिए क्या हो जाएगा, चलिए जल्दी से इसके आगे K लिख करके बताइए। चलिए
इसके आगे के लिख के बताइए अपने आप। देखिए के आ रहा है, के ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन H पॉजिटिव A नेगेटिव और डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन HA, ये होता है ना। तो यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन लिख दी 8 अल्फा इंटू 8 अल्फा डिवाइडेड बाय 8 इंटू 1 माइनस अल्फा। बोलो यही होगा। एक 8 में से एक 8 कट गया तो क्या हो गया, के ए इज इक्वल टू 8 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1। 1 माइनस अल्फा को हम लोग हमेशा क्या ले लेते हैं, अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर ले लेते हैं, क्योंकि अल्फा की वैल्यू छोटी होती है। तो ये मैंने 1 ले लिया, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, के ए डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट। आ गई नहीं आ गई? तो अल्फा ये मैंने पूरा ड्राइव कर दिया आपके लिए दोबारा से, वरना तो आप सीधा फॉर्मूला यूज कर लेते हैं अल्फा का। अल्फा का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने ड्राइव किया हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ए अपॉन सी, यही तो है। तो कंसंट्रेशन जो है वो सी क्या है, 8 मोल है और 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो 1 होगी। वही देखो फॉर्मूला आ गया। अब अल्फा की खाली वैल्यू रखनी है, तो के की वैल्यू रख दो। तो अल्फा इज इक्वल टू के मुझे कितना दिया हुआ है, 2 इंटू 10 की पावर -8 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 8 हो गया। ये कैंसिल हो गया, 4 हो गया। तो बताइए 10 की पावर, ये 4 का तो आ जाएगा 1/2 बार, और 10 की पावर -8 का क्या आ जाएगा, 10 की पावर -8 बार। ये आंसर से सब एग्री कर रहे हैं? इसको मैं और बदलना चाहूं तो क्या कर सकता हूं, 5 इंटू 10 की पावर -5 लिख सकता हूं। बोलिए 1/2 0.5 हो जाएगा, और 0.5 को जब मैं 5 करूंगा तो 1 पावर इसकी हो जाएगी। देखो अल्फा की वैल्यू कितनी छोटी आई है, ये आ गई है। तो कंसंट्रेशन बताओ क्या हुई, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन कितनी आई, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बोलो सब लोग। भाई ये वैल्यू है इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन, ये नहीं, ये वाली तो है। तो इसमें क्या करना है, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 8 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू आई है इंटू 5 इंटू 10 की पावर -5। तो 8 पंजे 40 हो गया, तो 4 मैंने लिख दिया और 1 पावर कम कर दी मैंने, ये आ गई इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। ठीक है, तो OH नेगेटिव की बता दो अब, अगर आपको समझ में आ गई है तो। हाइड्रोक्सिल आयन की भी तो पूछी थी, इतनी होगी तो न्यूट्रल हो जाएगा सॉल्यूशन, फिर एसिडिक कैसे रहेगा। लगा दिमाग लगाओ शाबाश। चलो हेड दे देता हूं, KW वाला फॉर्मूला लगेगा। लिख लिया सबने, -9 ही आया, 10 कर दिया। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं और आंसर इसी के अराउंड घूमता है। ठीक है, चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। अब देखिए मैंने बहुत अल्फा के बारे में बता दिया, समझ रहे हैं? अब आप लोगों को क्वेश्चन कर लेना है, और मैंने क्वेश्चन भेजे हुए ऑलरेडी, ग्रुप में भेजा नहीं भेजा, चलिए उस वाले में भेजता हूँ। पहले वाले में इन लोगों के भेजा हुआ, बॉयज वाले में। तो अब हाँ, KA, KB and KW,
इनके बीच का रिलेशन हमको निकालना। हेडिंग डालिए, रिलेशन बिटवीन KA, KB, KW for conjugate pairs। ठीक है, conjugate acid base pair। ये आपको करना क्या रिलेशन होता है इसका भी वैसे ही बहुत आसान रिलेशन है कि हमने KW का वाटर का निकाला ऐसे ही आएगा। एक मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, चलिए NH3 मेरे साथ साथ लिखते रहिए, टाइम नहीं है। H2O, बताइए इसमें कौन बेस का काम करेगा, कौन एसिड का काम करेगा? NH3 बेस का काम करेगा। वेरी गुड। तो वाटर से H पॉजिटिव लेकर के क्या बना देगा? NH4 प्लस बन गया, और OH2O ने एक H पॉजिटिव रिलीज कर दिया तो क्या बन गया? OH माइनस बन गया। तो यहाँ से ये मेरा बेस है, तो इससे क्या बना? ये प्लस H पॉजिटिव लेकर के कॉन्जुगेट एसिड बन गया। और ये क्या हुआ इसका? इसने H पॉजिटिव को लूज किया, माइनस H पॉजिटिव किया, तो ये एसिड हुआ। तो ये क्या बन गया? ये कॉन्जुगेट बेस बन गया। इतनी बात तो कोई मैंने नहीं बताई, ठीक है। तो मुझे क्या करना है? कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, इसका करना है। तो अब ये कॉन्जुगेट एसिड मैं ले लेता हूं, इसका रिएक्शन कराता हूं। ओके, तो NH4 ले लीजिए, NH4 प्लस, ये क्या है? कॉन्जुगेट एसिड है, ठीक है, प्लस H2O वाटर के साथ, क्योंकि हर काम तो पानी में ही होगा ना, सारा तो सॉल्यूशन पानी में ही है। बताओ क्या बनेगा जल्दी से, थोड़ा सुकून से बैठो, क्या बनेगा जल्दी करो। अब की बार H पॉजिटिव कौन लूज करेगा? ये एसिड का काम करेगा ना, नाम के साथ भी एसिड बना हुआ है। तो क्या हो जाएगा? ये H3O प्लस प्लस, बोलिए NH3 हो गया। तो ये कॉन्जुगेट एसिड जो है इस बार ये बना देगा। अब दोनों के लिए जल्दी से इक्वेशन लिखिए। आयोनाइजेशन कांस्टेंट की इक्वेशन लिखिए जल्दी से दोनों के लिए। इसके लिए कौन सी लिखी जाएगी? Kb की, क्योंकि यहाँ पे बेस का काम कर रहा है अमोनिया, बोलिए। तो Kb की इक्वेशन लिखिए। और इसके लिए कौन सी लिखी जाएगी? Ka की, क्योंकि यहाँ पे एसिड का काम कर रहा है। दोनों लिखिए जल्दी से। डिवाइडेड बाय NH4 प्लस इंटू H2O, सेम कोई चीज रिपीट कर दो। यही IF है सब लोगों की, तमाम आपकी है। जरा मल्टीप्लाई करिए इसको, KA इंटू KB करिए और रिजल्ट बताइए इसमें क्या आ रहा है। दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिए तो डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में जो एक जैसी चीजें वो बढ़ जाएंगी। बस काट के बताइए क्या क्या कटा, क्या क्या बचा। मल्टीप्लाई ही तो करना है। तो देखो जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ऊपर OH माइनस है वो तो रहेगा, इसमें है नीचे OH माइनस नहीं है, लेकिन ऊपर NH4 प्लस है, नीचे इसमें NH4 प्लस है, कट जाएगा। और क्या कटेगा? यहाँ पे नीचे अमोनिया है, यहाँ पे ऊपर अमोनिया है, ये कट जाएगा। बाकी बचेगा क्या? ये H3O प्लस ऊपर है, OH माइनस यहाँ पे है, तो ये दोनों ऊपर के ऊपर ही रहेंगे। और ये किसके बराबर था मुस्कान? यही तो KW था। तो क्या हो गया?
के ए इंटू के बी इज इक्वल टू के डब्ल्यू। ये रिलेशन आ गई जो हमें ड्राइव करनी थी। आई बात समझ में? बस। तो अगर मुझे के डब्ल्यू तो पता ही रहता है, अगर नहीं दिए मतलब कोई टेम्परेचर स्पेसिफिक दिया तो हम मान लेंगे के डब्ल्यू माइनस वोल्टेज, और के ए हमको दिया हो तो के बी हम निकाल लेंगे। ठीक है ना? कैसे निकाल लेंगे? सेम फॉर्मूले से। बोलिए क्या करेंगे? मान लीजिए मुझे के ए निकालना है तो मैं क्या करूंगा, के डब्ल्यू डिवाइडेड बाय के बी कर दूंगा और आंसर आ जाएगा। के बी दिया होगा, के डब्ल्यू दिया होगा। के बी अगर निकालना होगा तो के ए उसको देना पड़ेगा, दो चीज देनी पड़ेगी। ठीक है ना? हाँ यस, कंसंट्रेशन भी ऐसे निकाली थी हमने, लेकिन वहां कंसंट्रेशन वाला पार्ट था, यहाँ पे आयोनाइजेशन कांस्टेंट या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला पार्ट। अब यही है ना, सब एक जैसी चीजें हैं। तो क्लैरिटी लाने के लिए यू हैव टू रिवाइज, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। मुश्किल बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। कंफ्यूजिंग यस है, वो कंफ्यूजन दूर करने के लिए आपको रिवाइज करना होगा। ठीक है? तो ये हो गया। चलिए वेरी गुड। तो फॉर्मूला आ गया, रिलेशन किसके बीच में आई? फॉर कॉन्जुगेट पेयर्स के लिए। एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस होगा, और बेस होगा तो उसका कॉन्जुगेट एसिड। इसको लिख लीजिए। अगर ये मैं एसिड मानूंगा चाहे तो लिख लीजिए, अगर ये एसिड है तो ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसका है? उसके कॉन्जुगेट बेस का है। और अगर ये मैंने बेस ले लिया है तो ये किसका हो जाएगा? ये कॉन्जुगेट एसिड हो जाएगा। इसको लिखिए बस, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसको लिखिए प्लीज। अगर मैंने एक चीज बेस लिए तो दूसरा उसका कॉन्जुगेट वाला पार्ट लेना पड़ता। ठीक है? जैसे मैंने यहाँ पे ये बेस के लिए ले लिया है, तो ये एसिड जो के है उसका कॉन्जुगेट एसिड है। और अगर बेस मैंने ये के एसिड के लिए ले लिया है तो के बी किसके लिए हो जाएगा? उसके कॉन्जुगेट बेस के लिए। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन इसमें भी कर लेते हैं जल्दी। अच्छा एक चीज, हाँ इस फॉर्मूले से जरा ये देखिए, एक ऑब्जर्वेशन, कि अगर मेरा एसिड स्ट्रांग है, बताइए, चलिए अगर एसिड स्ट्रांग है मेरा, इफ एसिड इज वेरी स्ट्रांग, तो इसका मतलब के ए की वैल्यू क्या होगी? एसिड अगर स्ट्रांग होगा तो के ए की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। के ए की वैल्यू हाई होगी। बोलो, इधर देखो भाई, के ए की वैल्यू हाई होगी नहीं होगी? है? तो के ए की वैल्यू हाई होगी। और के ए की वैल्यू मुझे अगर हाई करनी है तो के बी की वैल्यू लो करनी होगी। तो अगर एसिड मेरा स्ट्रांग है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा। वेरी गुड, शाबाश है। देन दी conjugate base will be V। इस बात को लिख लीजिए, V, and vice versa, and vice और इसका उल्टा। कॉन्जुगेट एसिड अगर वीक होगा, तो सॉरी, अगर एसिड वीक होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा। जरा एक एक एग्जांपल लिख करके दिखा सकते हैं आप लोग? चलो मैं लिख देता हूं।
मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड लिया HCl, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो बताइए क्या बनाएगा ये, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये उसका क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस। बताओ ये कैसा होगा, कैसा होगा, वीक होगा ना, ये वीक हो जाएगा। ये किससे पता चला, वही फॉर्मूले से, Ka इज इक्वल टू KW अपॉन KB। तो ये AB क्यों, क्योंकि उसके बारे में मुझे पता था HCl के बारे में कि वो स्ट्रॉन्ग होता है। तो Cl नेगेटिव ये जो है कैसा होगा, ये वीक होगा, KB की वैल्यू इसकी कम होनी चाहिए। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। एसिडिक एसिड का ले लेते हैं CH3, या बेस का ले लेते हैं, एसिड तो कई हो गए, NH4OH। बताइए ये क्या करेगा, ये OH नेगेटिव प्लस NH4 पॉजिटिव देगा, ठीक है। तो NH4 पॉजिटिव क्या होता है, ये वीक बेस होता है। क्या होता है, वीक बेस होता है। तो वीक बेस क्या देगा, ये कॉन्जुगेट एसिड देगा। कॉन्जुगेट एसिड कैसे मिलता है, ऐसे ही मिलता है, ये होगा कॉन्जुगेट एसिड। मैंने उधर लिख दिया तो आप लोगों ने भी मान ली मेरी बात। अच्छा, ये होगा H पॉजिटिव डोनेट करने के बाद जो मिलता है, हाँ यहाँ पे जो है वो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल ले लिया अभी। H पॉजिटिव की टर्म में कॉन्जुगेट का हमें H पॉजिटिव वाला ही एग्जाम्पल लेना चाहिए, तभी करेक्शन आएगा, वो वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है ना। ब्रोंस्टेड लॉरी ने H पॉजिटिव ही की टर्म्स में दिया था ना, तो H पॉजिटिव वाला ही एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो H पॉजिटिव वाला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए NH3 लेते हैं, NH3 NH3 की बजाय NH4 लेते हैं प्लस। तो ये क्या हो जाएगा, बात बन नहीं गई, वही लेते हैं, एसिडिक एसिड ही लेते हैं। तो ये हो गया हमारा वीक एसिड, और इसने H पॉजिटिव रिलीज किया, तो रिलीज करने के बाद इसने बना दिया कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, तो ये वीक एसिड और ये उसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये बेस कैसा होगा, इस बार K की वैल्यू क्या होनी चाहिए, है K की वैल्यू कम है, वेरी लो, क्योंकि वीक एसिड है। तो ये वेरी लो कब होगी, जब ये, बोलिए, कॉन्जुगेट बेस Kb क्या होगा, इसकी वैल्यू हाई होगी, Kb की वैल्यू हाई होगी, क्योंकि डिनोमिनेटर वाला नंबर बड़ा होगा, तभी जो है वो ये वाला नंबर छोटा आएगा। चलिए ये एक पॉइंट था, इसको मैंने दिखा दिया। चलिए क्वेश्चन करते हैं। Cn नेगेटिव एंड SO4 2 नेगेटिव,
इसमें ये बताना है कि विच इज मोर बेसिक, दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है। ये जो भी थ्योरी पढ़ी है इसी को लगाइए, थोड़ा दिमाग चलाइए। क्वेश्चन क्या है, विच इज मोर बेसिक, मोर बेसिक, इन दोनों में कौन ज्यादा बेसिक है। सल्फेट, ठीक है। और बताएं, हाँ सल्फेट है, और बताएं। नमीर कुछ तुम्हारा बताओ बेटा। कोई और, HCN, ये बताओ ये कैसा एसिड है, वीक एसिड है स्ट्रॉन्ग एसिड है? HCN वीक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड जितने भी होते हैं वो सब के सब वीक होते हैं, सोचना ही नहीं है, जहाँ कार्बन दिख जाए मतलब वीक है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये वीक एसिड है। ये क्या कर रहा है, ब्रेक हो रहा है किसमें, H प्लस प्लस Cn माइनस, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग, बोलिए बेस हुआ। चलो दूसरा वाला पार्ट करो, ये वाला HSO, सल्फेट किससे बना होगा, HSO4 माइनस, है ये कैसा एसिड है, फैज सल्फ्यूरिक एसिड का पार्ट है, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है? तो स्ट्रॉन्ग एसिड, तो लिखिए इसको, फिर क्या पूछना है, स्ट्रॉन्ग एसिड। तो इससे जो बनेगा H पॉजिटिव देने के बाद वो बनेगा SO4 2 माइनस, और ये हो गया कॉन्जुगेट बेस, और ये स्ट्रॉन्ग से बनता है वीक। तो इस तरीके से इसको सोचना है। बोलिए जवाब ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक भी खत्म होता है। पीएच आज हम शुरू नहीं कर पाए, पीएच हम लोग कल शुरू करेंगे। पीएच का किसी को फॉर्मूला याद है? नहीं याद, चलो कम से कम फॉर्मूले की शक्ल देख के जाओ। पीएच ऑफ ए सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस लॉग H पॉजिटिव कंसंट्रेशन, ठीक है। ये होता है, जो भी अभी तक हमने H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन निकालना सीख लिया है, मोल दिया होगा, वॉल्यूम दिया होगा, डिवाइड करके निकाल लेंगे, या फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वगैरह दिया होगा तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाले फॉर्मूले से निकाल लेंगे, अल्फा अल्फा जो भी दिया होगा, ठीक है ना। तो वो निकालना होगा हमको, और निकालने के बाद इस फॉर्मूले में पुट करना होगा, पीएच आ जाए। लॉग सॉल्व करना आता है? हाँ आता था, अब नहीं आता है। अच्छा चलिए, 2-3 लॉग की वैल्यू मैं लिखवा रहा हूँ, इसको लिख लीजिए, इसको याद रखिएगा। log 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा ये बेस 10 है, log बेस ई x इज इक्वल टू 2.303 log बेस 10 x। एक तो फॉर्मूला या बात ये याद रखिए,
कि दो तरीके के लॉग होते हैं, एक लॉग बेस ई होता है, एक लॉग बेस 10 होता है। तो अगर लॉग बेस ई है तो उसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो हमको क्या करना होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, उसको लिख लो बेटा, ठीक है। और log 1 बेस 10 की वैल्यू 0 होती है और log बेस 10 इसकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तीसरा log बेस 10 की पावर -x है या प्लस में ले लो तो ये वैल्यू हो जाएगी -x इंटू log 10 बेस 10 और log 10 बेस 10 क्या है 1, तो क्या हो जाएगा माइनस है, यानी log की वैल्यू जो होती है वो पावर आ जाता है 10 की पावर वाला नंबर, ठीक है। अगर मान लो यही दिया होता log 10 की पावर 5 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, ठीक है। -5 दिया होता तो -5 में आता। तो बस ये 2-3 फॉर्मूले फिलहाल आज के लिए लिख लीजिए, बाकी जो है हम लोग